तो चैत्र नवरात्रि 2026 बस आने ही वाली है और ये 9 दिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक मौका है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे। कभी सोचा है कि ये 9 पवित्र रातें आपकी पूरे साल को कैसे बदल सकती हैं? सुनने में शायद बड़ा लगे, पर यह त्योहार सच में खुद को नए सिरे से ढालने का एक बहुत ही शक्तिशाली मौका है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि इन 9 रातों का पूरा फायदा कैसे उठाना है। आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे अपने घर में एक अच्छी समृद्ध ऊर्जा बनाई जाए। धन और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कौन से मंत्र हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक मौन की शक्ति को भी समझेंगे। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प, सफलता के लिए एक मॉडर्न टूल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी नींव को समझना जरूरी है। आखिर ये चैत्र नवरात्रि है क्या और इसका इतना महत्व क्यों है? देखिए, चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। ये वो समय है जब हिंदू चंद्र नववर्ष शुरू होता है। ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं। सोचिए, जब पूरी प्रकृति एक नई ऊर्जा के साथ जाग रही होती है, ठीक उसी समय ये त्योहार हमारे अंदर भी नई आस्था और नई एनर्जी भर देता है। अच्छा, अब तारीखों पर एक नज़र डाल लेते हैं 2026 के लिए। देखिए, 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक हर दिन एक अलग देवी की पूजा होती है और हर दिन का एक खास रंग भी है। कहते हैं कि उस दिन अगर उस रंग के कपड़े पहने जाएं तो हम उस दिन की दिव्य ऊर्जा से और भी बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। तो त्योहार का महत्व और तारीखें तो हमें पता चल गईं। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने घर को तैयार करना, क्योंकि वास्तु भी यही कहता है कि एक पॉजिटिव और शुद्ध माहौल ही तो अच्छी चीज़ों को, समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। हाँ, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा तोड़-फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने घर की एनर्जी में अगर हम छोटे-छोटे बदलाव भी करें ना, तो वो भी नेगेटिविटी को दूर करके सौभाग्य को आकर्षित कर सकते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान। तो शुरुआत करते हैं घर के मेन गेट से। देखिए, इसे ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? एक तो लाल या पीले रंग से स्वास्तिक बना सकते हैं और दूसरा आम के ताजे पत्तों का तोरण लगा सकते हैं। माना जाता है कि आम के पत्ते नेगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। और हाँ, घर की साफ सफाई और खासकर मेन गेट के पास अच्छी रोशनी रखना तो बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पूजा घर की। यहाँ भी दिशाओं का बहुत महत्व है। जैसे माँ दुर्गा की मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रखें, क्योंकि ये देवताओं का स्थान माना गया है। मूर्तियों को जमीन पर नहीं, किसी ऊंची लकड़ी की चौकी पर रखना चाहिए। और जो अखंड ज्योत हम जलाते हैं उसे मंदिर के दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में रखें। और घर के उत्तर पूर्व कोने में तुलसी का पौधा हो तो क्या ही कहने। तो घर की ऊर्जा को तो हमने ठीक कर लिया। अब बारी है अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा पर काम करने की, और इसके लिए हमारे पास हैं मंत्रों जैसे शक्तिशाली उपकरण। मंत्र ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है जिन्हें हम दोहराते हैं। ये प्राचीन संस्कृत के वो शब्द हैं जिनमें एक खास तरह की वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जो सदियों से मन को शांत करने, फोकस बढ़ाने और दैवी आशीर्वाद पाने के लिए इस्तेमाल होती आ रही हैं। और खास बात यह है कि अलग-अलग लक्ष्यों के लिए अलग-अलग मंत्र हैं। जैसे अगर रिश्तों में कोई बाधा आ रही है, शादी में देरी हो रही है, तो कात्यायनी मंत्र का जाप बहुत फायदेमंद माना जाता है। वहीं अगर आर्थिक परेशानियां हैं, धन और समृद्धि चाहिए, तो लक्ष्मी मंत्रों का जाप किया जाता है। तो पूजा हो गई, मंत्र हो गए, लेकिन नवरात्रि का असली फायदा तब है जब हम थोड़ा अंदर की ओर मुड़ें। ये 9 दिन गहरे आंतरिक काम यानी मेडिटेशन और अपने इरादों को पक्का करने का एक बहुत ही खास मौका देते हैं। जैसा कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं, नवरात्रि के दौरान वातावरण ऐसा होता है कि आपका ध्यान सहजता से लग जाता है। ये एक टीके की तरह है जिसे आप एक बार लगाते हैं, लेकिन उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। मतलब इन दिनों में यूनिवर्स की एनर्जी इतनी संतुलित होती है कि ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। और इसी ध्यान के साथ जुड़ा है संकल्प। अब संकल्प क्या है? ये कोई मामूली इच्छा या विश नहीं है। ये गहरा दृढ़ निश्चय है, एक ऐसा इरादा जिसे हम अपने दिल और दिमाग दोनों से तय करते हैं। संकल्प लेने की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है।
3 स्टेप्स हैं। पहला, इरादा, यानी अपनी इच्छा को बिल्कुल साफ साफ तय करना, एक तरह से बीज बोना। दूसरा, ध्यान, अब उस इरादे पर धीरे से अपना फोकस बनाए रखना, मतलब बीज को सींचना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अभिव्यक्ति, यानी अब उसे छोड़ देना और यूनिवर्स पर भरोसा करना कि वो उसे पूरा करेगा, और फिर बस बीज को बढ़ते हुए देखना। ठीक है, तो हमने वास्तु की बात की, मंत्रों की बात की, संकल्प की बात की। ये सब सदियों पुरानी तकनीकें हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक बहुत ही मॉडर्न टूल भी है जो आपकी सफलता में मदद कर सकता है, और वो टूल हर समय आपकी जेब में रहता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है जो ये बताता है कि आपके फ़ोन नंबर की वाइब्रेशन, यानी उसकी ऊर्जा, आपके जीवन में आने वाले मौक़ों, आपके कम्युनिकेशन और आपकी सफलता को कैसे प्रभावित कर सकती है। क्योंकि हम इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर भी हम पर लगातार पड़ता रहता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी क्या है? इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। बस अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखिए, फिर उसके सारे अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। जो भी जोड़ आए, उसके अंकों को भी तब तक जोड़ते रहिए जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। वही सिंगल डिजिट आपके नंबर की कोर वाइब्रेशन है। अब जब आपको आपका नंबर मिल गया, तो आप देख सकते हैं कि क्या वो आपके लक्ष्यों से मेल खाता है। जैसे अगर आपका नंबर 1 या 8 है, तो वो बिजनेस और पैसे के लिए बहुत अच्छा है। 3 या 5 रचनात्मकता और नेटवर्किंग के लिए बढ़िया है। 2 या 6 प्यार और परिवार के लिए आदर्श है। और 7 नंबर आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे मजबूत माना जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है। ये एक मौका है अपने जीवन को हर स्तर पर बेहतर बनाने का। अपने बाहरी स्थान यानी घर को वास्तु से, अपने आंतरिक इरादों को संकल्प से, और यहाँ तक कि अपने मॉडर्न टूल्स जैसे मोबाइल को भी अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करने का। तो जब ये 9 पवित्र रातें शुरू हों, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, वो एक कौन सा इरादा है जो आप इन 9 रातों में तय करेंगे? आने वाले पूरे साल के लिए आप असल में क्या बदलना या पाना चाहते हैं?